हेलो एवरीवन, अब हम पढ़ेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और चेन कोड। व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिफाइन द बिजनेस लॉजिक ऑफ ए ब्लॉकचेन एप्लीकेशन। जब भी हमारे पास कोई ब्लॉकचेन एप्लीकेशन आती है या कोई यूज केस आता है, उसके पीछे बिजनेस लॉजिक होता है। ओके, सो वो बिजनेस लॉजिक को हम कोड की फॉर्म में लिखते हैं, वो होता है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, आफ्टर दैट व्हाट इट इज सेइंग, ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन यूज ऑर्डर एग्जीक्यूट आर्किटेक्चर। जो भी हमारे ब्लॉकचेन्स होते हैं, ब्लॉकचेन जैसे इथेरियम हुआ, बिटकॉइन हो गया, वो क्या फॉलो करते हैं? ऑर्डर एग्जीक्यूट आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। ऑर्डर एग्जीक्यूट आर्किटेक्चर मीन्स फर्स्ट इट विल ऑर्डर इट एंड देन एग्जीक्यूट इट। ओके, तो एग्जीक्यूट करेगा, तो एग्जीक्यूट करने पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आती है। यहाँ मान के चलना कि ऑर्डर हो गया है, एग्जीक्यूट हो गया है, तो एग्जीक्यूट होने पर दो पॉसिबिलिटी आ जाती है, या तो डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर आएगा या नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर आएगा। डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर मीन्स सेम इनपुट पे सेम आउटपुट ऑन ऑल पेयर्स। तो अगर डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर आया तो वेल एंड गुड, और अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर आया तो हमारे पास ये इशू है कि वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा। अगर सेम बहुत सारे पीयर्स पर सेम इनपुट पे अगर अलग अलग आउटपुट आ रहा है तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर हो गया। तो ये एक अजेन इशू है, वी कैन से दैट। तो ओके, सो व्हाट इट इज अ प्रॉब्लम। सो फॉर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम व्हाट फैब्रिक इज डन, it approaches a new algorithm what execute, order और validate architecture। पहले ही फर्स्ट फेज में ही इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया है। ओके, तो एग्जीक्यूट कर दिया तो हमारा जो डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर जो है वो फर्स्ट फेज में ही पता चल जाएगा। ओके, तो ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड चेक्ड फॉर करेक्टनेस। ओके, पहले ही फेज में इन्होंने एग्जीक्यूट करके चेक कर लिया है कि क्या यहाँ पर डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर आया तो वेल एंड गुड, अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर आया तो हम उसको आगे ही प्रोसीड नहीं करेंगे। तो एक ये पहले ही प्रोसेस कर लिया अपने पास। अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर आ रहा है तो पहले ही रिमूव कर दो, क्यों उसको ऑर्डर करो, कंसिस्टेंसी एल्गोरिथम उसमें यूज़ करें, है कि नहीं। तो पहले ही इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया है, उसके बाद देन इट इज ऑर्डर, ट्रांजेक्शन आर ऑर्डर्ड यूजिंग प्लगेबल कंसेंसस प्रोटोकॉल, देन ट्रांजेक्शन आर ऑर्डर्ड एंड आफ्टर दैट ऑर्डरनेस इट विल वैलिडेटेड एंड कमिटेड टू द लेजर। वैलिडेट किया और कमिट कर दिया लेजर को। ओके, क्या एडवांटेज है? एलिमिनेट नॉन डिटर्मिनिस्टिक अर्ली। इस एग्जीक्यूट ऑर्डर वैलिडेट आर्किटेक्चर को फॉलो करने की क्या एडवांटेज है? एक तो पहले ही हमने नॉन डिटर्मिनिस्टिक अर्ली रिमूव कर दिया, फिल्टर आउट इनवैलिड इनकंसिस्टेंट ट्रांजेक्शन बिफोर ऑर्डरिंग, है कि नहीं। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर आया तो इस तरह के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उनको हमने पहले ही रिमूव कर दिया, ऑर्डरिंग के पहले ही। ओके, अब आता है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी किस तरह से है हाइपरलेजर फैब्रिक फ्रेम पर? हाइपरलेजर फैब्रिक इज ए परमिशनड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। हाइपरलेजर फैब्रिक क्या है? परमिशन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, प्राइवेट ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क है कि नहीं। तो इट इंश्योर्स कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा है, तो इसकी वजह से डाटा का कॉन्फिडेंशियलिटी रखता है। किस तरह से अचीव किया इन्होंने? अचीव थ्रू चैनल आर्किटेक्चर। एक तो चैनल आर्किटेक्चर बना है जो कि आइसोलेट्स डाटा बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। नेटवर्क के अंदर भी डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं, तो उस ग्रुप्स को हमें चैनल कहा गया है कि आइसोलेट्स डाटा बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। कि डिफरेंट चैनल में डिफरेंट डाटा रहेगा। नेटवर्क के अंदर भी चैनल को एक आइसोलेट, एक चैनल, एक ग्रुप की फॉर्म में एक चैनल सब नेटवर्क कह सकते हैं अपन उसको, ठीक है। और सेकंड इज प्राइवेट डाटा फीचर। रेस्ट्रिक्ट डाटा विजिबिलिटी। डाटा विजिबल नहीं होगा ग्रुप के सारे मेंबर्स को। ओके, अब इसमें सब नेटवर्क के अंदर भी एक फीचर डाला है कि प्राइवेट डाटा फीचर की, प्राइवेट डाटा कलेक्शन की। ग्रुप के अंदर भी अगर किसी को प्राइवेट रखना हो बातें तो वो रख सकते हैं। प्राइवेट डाटा कलेक्शंस अलाउ डाटा शेयरिंग ओनली बिटवीन सिलेक्टेड मेंबर्स ऑन ए चैनल। सिर्फ सिलेक्टेड मेंबर्स चैनल के पास ही वो प्राइवेट डाटा की इंफॉर्मेशन रहेगी, विजिबिलिटी रहेगी। ओके, कीप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हिडन फ्रॉम अदर्स। ये पॉइंट कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हिडन रखेगा
from others as per our use case or application. Okay, after that, pluggable consensus. What it is saying, Hyperledger Fabric support multiple ordering services. It support multiple ordering service. एक multiple ordering service भी आप use कर सकते हो. A network can have different ordering service for different application. As per the use case of application, we will use the ordering services. Okay, correct? Okay. Each ordering service can be configured based on application needs. एप्लीकेशन नीड्स के हिसाब से हम कॉन्फ़िगर करेंगे ऑर्डरिंग सर्विस. परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, किस तरह से रिक्वायरमेंट चाहिए. कंसेंसस मैकेनिज्म में कौन सा यूज़ करना है. व्हाट इट प्रोवाइड, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, एक्सकेलेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, सपोर्ट फॉर डाइवर्स यूज केसेस. डाइवर्स यूज केसेस के लिए भी सपोर्ट कर पा रहा है. जैसे यूज केस होगा वैसे ही हमने कंसेंसस एल्गोरिथम यूज़ कर लिया. करेक्ट. परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी. हाइपरलेजर फैब्रिक परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन multiple factors. Okay, just like transaction related factors. ट्रांजेक्शन साइज क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ब्लॉक साइज क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. नेटवर्क रिलेटेड फैक्टर्स, नेटवर्क की साइज क्या है, नंबर ऑफ नोड्स क्या है, नंबर ऑफ पीयर नोड्स पर पीयर्स क्या है नेटवर्क में, हार्डवेयर रिसोर्सेज हो गया, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क स्पेस, डिस्क इनपुट आउटपुट, नेटवर्क इनपुट आउटपुट. तो इन सब के ऊपर जो है परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी डिपेंड करेगी. ओके, कंक्लूजन क्या निकला. कंक्लूजन ये निकला, हाइपरलेजर फैब्रिक इज ए हाईली स्केलेबल परमिशन ब्लॉकचेन. ये परमिशन नेटवर्क तो है, ये साथ ही साथ स्केलेबल भी है. जब जो चाहे अपन उसमें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. तो मोर स्केलेबल. सपोर्ट फ्लेक्सिबल ट्रस्ट मॉडल्स बिटवीन पार्टिसिपेंट्स. ट्रस्ट प्रोवाइड करवाता है बिटवीन पार्टिसिपेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, सब ऑर्गेनाइजेशंस है, चैनल्स. करेक्ट. इनेबल्स ए वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री यूज केसेस. मल्टीपल यूज केसेस में ये अडेप्टेबल है फ्रेमवर्क. गवर्नमेंट, फाइनेंस, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर एक्सेट्रा. किस किस के लिए डिज़ाइन किया है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए और कॉम्प्लेक्स बिजनेस नेटवर्क के लिए. करेक्ट. तो दिस इज द और हाइपरलेजर फैब्रिक फ्रेमवर्क.